नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज उत्तर प्रदेश में। नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण की खबरें अक्सर हमें मिलती रहती है, जो कि सभ्य समाज को शर्मसार कर देने वाली है। अक्सर इन मामलों में दोषी व्यक्ति हमारे आसपास के लोग ही होते हैं, जैसे रिश्तेदार हमारे, या तो दोस्त या पड़ोसी। यौन शोषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद आज भी बच्चों के साथ ऐसे अपराध होते रहते हैं। लेकिन कई मामलों में ये देखा गया है कि आमतौर पर बच्चे अपने साथ हुए शोषण के बारे में अपने परिवार से नहीं बता पाते और इसका फायदा शोषण करने वालों को मिलता है। लेकिन अब बच्चों को सुरक्षा देने के लिए पॉस्को एक्ट को मजबूती दी जा रही है, जिससे बच्चों के साथ होने वाले शोषण से बच्चों को बचाया जा सके। अगर हम भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 37% हिस्सा बच्चों का है और वहीं विश्व की कुल जनसंख्या में 20% हिस्सा बच्चों का है। सेक्सुअल अब्यूज का शिकार लड़के और लड़कियां दोनों बनते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर रेशियो लड़कियों का होता है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल यानी पॉस्को 2020 बनाया है। यह कानून साल 2012 में बनाया गया था। ये एक ऐतिहासिक कानून है, तो आइए जानते हैं इस कानून के खास प्रावधान को। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान है और यह भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है या नहीं। इस कानून में कई धारा हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग हर जरूरी बात पर हम ध्यान दें और इसे समझ सकें। इस कानून की धारा 4 में वो मामले आते हैं जिसमें बच्चे के साथ कुकर्म या फिर दुष्कर्म किया गया हो। इस एक्ट में 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है, साथ ही साथ जुर्माना भी लग सकता है। इस एक्ट के सेक्शन 6 में वो मामले आते हैं जिनमें बच्चों के साथ कुकर्म दुष्कर्म के बाद उनको चोट पहुंचाई गई हो। इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। वहीं धारा 7 और 8 की बात की जाए तो उसमें ऐसे मामले आते हैं जिनमें बच्चों की गुप्तांग में चोट पहुंचाई जाती है। इसमें दोषियों को 5 से 7 साल की सजा और जुर्माना लग सकता है। 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है तो वह पॉस्को एक्ट के तहत आता है। यह कानून अगर लगता है किसी पर तो उसको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद सेक्शन 11 के साथ सेक्सुअल अब्यूज को डिफाइन किया जाता है, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को गलत नियत से छूता है या फिर उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है तो उसे सेक्शन 11 के तहत दोषी माना जाएगा। इस धारा के लगने पर दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। बेस्ट इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड की माने तो इस एक्ट में यह प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसे इसकी रिपोर्ट नज़दीकी थाने में देनी चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 महीने की जेल और पेनल्टी लगाई जाती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पुलिस की है। इसमें पुलिस को बच्चे की देखभाल और प्रोटेक्शन के लिए, जैसे बच्चे के लिए इमरजेंसी मेडिकल टेस्ट और बच्चों को शेल्टर होम में रखना, मामले को 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC की निगरानी में लाया ताकि CWC बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ज़रूरी कदम उठा सके। ये ज़रूरी है कि बच्चे की मेडिकल जांच बच्चे के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जानी चाहिए जिस पर बच्चे को विश्वास हो, और अगर पीड़िता लड़की है तो मेडिकल जांच फीमेल डॉक्टर द्वारा ही की जानी चाहिए। एक्ट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जुडिशरी में फिर से बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाया जाए। ऐसे केस की सुनवाई एक स्पेशल कोर्ट के बंद कमरे में की जाती है, कैमरे के सामने, ताकि बच्चा इस बारे में बात कर सके। सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि इस एक्ट में बच्चे के सेक्सुअल अब्यूज़ का मामला घटना घटने की तारीख से 1 वर्ष के अंदर सॉल्व करना होगा। एक्ट में अपराधों को ऐसी स्थितियों में अधिक गंभीर माना गया है यदि अपराध किसी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सेना
आदि के द्वारा किया गया हो। इनके ऊपर कार्रवाई होने और दोषी पाए जाने पर नौकरी जाने के साथ ही साथ पेनल्टी और जेल भी हो सकती है। ये कुछ जानकारी बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है जो हमने आपसे शेयर की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए आवाज़ उत्तर प्रदेश।